Hello dear students, since yesterday all of you are quite worried about the recent जो announcement हुई है, ठीक है ना, announcement by the education minister about this class 10th and 12th board examination. 12th के board examination they have clearly Mr. Pokhriyal has clearly mentioned that they will think about this in the on first week of June, on the 1st June है ना. तब तक के लिए वो +2 के बच्चे तो क्लियरली प्रिपेयर करते रहेंगे एंड फिर उनको 15 डेज़ में बता दिया जाएगा, 15 डेज़ इन एडवांस बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा उनका. एंड 10th के लिए देर इज़ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन. जिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. दिस इज़ द सेकेंड स्टेप है ना, सेकेंड पॉइंट. दे हैव मेंशन दैट क्लास 10 विल बी हेल्ड फ्रॉम, जो कि 4 मई से 7 जून होना था, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन एक बनाया जाएगा. अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है, ठीक है, और कैंसिल तो हो ही गया है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो इसमें क्लियरली लिखा गया है, ठीक है. एंड अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है, उस पर जब हम गूगल पे देखते हैं सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है दीज आर द फैक्चुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टीज इन नेगोशिएशन दैट आर रेलिवेंट टू व्हाट शुड और शुड नॉट बी एग्रीड टू इन दैट नेगोशिएशन, ठीक है ना. यानी कि ये फैक्ट पे बेस्ड होती है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, अगर हम उस तरीके से देखें अगर इसकी बात की जा रही है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टीज़ होती है, ठीक है ना. जैसे कि अगर आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ एक बार इसके बारे में, कि इसमें डिपेंड करता है कि भैया मतलब फैक्ट पे चलेंगे, ठीक है. फैक्ट का मतलब क्या है कि आपके मार्क्स जो आपने प्री बोर्ड तक अभी तक स्कोर करे हैं स्कूल में, शायद उसके बेसिस पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका स्कोर बनाया जाएगा, ठीक है ना. आपके पुराने पास्ट डेटा के हिसाब से आपका मतलब 10th के बोर्ड के मार्कशीट प्रिपेयर की जाएगी. और फिर इसमें क्लियरली उसी में जो कल इन्होंने मतलब अनाउंसमेंट करी है, जो मैंने अभी आपको फॉर्म भी दिखाया है, सरकारी गवर्नमेंट का फॉर्म जो है, तो उसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर कोई बच्चे उससे खुश नहीं है उस तरीके की ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो ये डेवलप करेंगे, जो कि ऑब्वियसली ना तो CBSE के फेवर में होगा, ठीक है ना, दोनों में से किसी पार्टी के फेवर में नहीं होगा, ना CBSE ऑब्वियसली ना स्टूडेंट के फेवर में, मतलब मिडल पाथ के हिसाब से और आपके अभी तक की मतलब मार्क्स के हिसाब से आपकी बोर्ड की मार्कशीट प्रिपेयर कर दी जाएगी. और अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसको ऑब्वियसली चैलेंज कर सकते हैं, आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं. आपको एक डेट्स दी जाएंगी, ये पोखरियाल जी ने अपनी वीडियो में क्लियरली उसमें बोला भी है, ठीक है. तो आप वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टाइम भी पहले एडवांस दिया जाएगा. तो आई थिंक बच्चों मतलब दिस इज़ द फेयर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, जो अगर हम आज की डेट में कोविड के सर्कमस्टांसिस में देखें, तो आई होप अब आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब कुछ समझ आ गया होगा. और मेरा तो ये कहना है कि 10th के बच्चों को अपने मतलब तैयारी अभी फ़िलहाल एज इट इज़ करते रहना चाहिए. और बोर्ड एग्ज़ाम तो देखो आपका अभी मतलब फ़िलहाल कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, कुछ दिनों में मतलब बोर्ड एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गया, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का सेकंड मीनिंग जो हो सकता है कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ना दोबारा सेट किया जाए, जो कि शायद ऐसा हो. अदरवाइज़ जो मैंने अभी तक आपको बताया वही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब है कि आपको आपकी अभी तक के मतलब जिस तरीके से आपने स्कूल में परफॉर्म करा उस हिसाब से आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे, जिसको आप ऑब्वियसली चैलेंज कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंटली बोर्ड एग्ज़ाम देने की रिक्वेस्ट एक कर सकते हैं, जो कि उन्होंने एक बच्चों के लिए सुविधा छोड़ी है. सो विद दिस ऑल द बेस्ट एंड +2 के बच्चे अपने बोर्ड की तैयारी एज इट इज़ कंटिन्यू रखें.